Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is temple architecture. So, in this lecture, we will try to understand the evolution of temple architecture because generally there are the 5 stages of temple architecture. That is, started from the initial to reach its climax. It's divided into the 5 stages. And then later on, we will try to understand the Nagara style of temple architecture. So the first question arises from where we get the reference about the temple architecture. So it is the Shilpa Shastra. From the Shilpa Shastra, we will get the reference about the temple architecture. So Shilpa Shastras talk about the 3 type of temple architecture. First is the Nagara style of temple architecture. So Nagara style of temple architectures are mainly found in the northern India. Second is the Dravidian form of temple architecture. So this type of temple architectures are mainly found in the southern India. Third one is the Vesara style of temple architecture. So this type of temple architecture is also known as the mixed form of temple architecture because it consists of the element of both the Nagara as well as the Dravidian type of temple architecture. So it consists of both the elements. ओके नाउ इफ टॉक अबाउट द इवोल्यूशन जो हमें फर्स्ट रेफरेंस मिलता है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर टेम्पल रेफरेंस मिलता है दैट वाज केम्स फ्रॉम द गुप्ता एज. जो यहाँ जो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर जो टेम्पल का है एमर्ज फ्रॉम द गुप्ता एज. सो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर था दैट इज ए स्क्वायर एक सैंक्टम था. दैट इज जो मेन सीट होती है डीटी की और ऑल्सो नोन एज द गर्भगृह है. यहाँ पे मेन डीटी की सीट है. उसे एक अटैच था दैट इज द पिलर पोर्टिको. अब ये पिलर पोर्टिको क्या है? ये एक पोर्च होता है और स्मॉल स्पेसेस विद अ रूफ होता है दैट वाज सपोर्टेड बाय द कॉलम्स. और उसका मेन पर्पस क्या होता है? इट सर्व एज एन एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग. अब ये एक गर्भगृह हो गया, इसी से अटैच एक रूफ हो गया दैट वाज सपोर्टेड बाय द पिलर्स. अब ये पिलर्स हो गए. सो इट सर्व एज एन एंट्रेंस टू द एंट्रेंस. नाउ ये स्ट्रक्चर बेसिकली गुप्ता एंड द पीरियड में एमर्ज हुआ था. अब विद द ग्रेजुअल प्रोग्रेशंस और बेसिकली ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम द फ्लैट रूफ्ड, देन अब ये फ्लैट रूफ पहले था गर्भगृह, दैट इज लेटर में मोनोलिथिक टेम्पल आ गए. नाउ व्हाट डू यू मीन विद मोनोलिथिक टेम्पल्स? सो बेसिकली ये जो एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन थे और जो लार्ज माउंटेन्स होती थी उनको इनग्रेव करके टेम्पल का शेप दिया जाता था. सो दीज आर द मोनोलिथिक इन नेचर. उसके बाद ये इनिशियल स्टेज में था. लेटर फिर उसमें स्कल्प्टेड शिखरास ऐड हो गए, शिखरास ऐड होने लगे इन द लेटर ईयर्स. सो ये जो इवोल्यूशन है ये इट वॉज डिस्टिंग्विश्ड इनटू द 5 स्टेजेस. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द 5 स्टेजेस. नाउ इन द फर्स्ट स्टेजेस एज यू कैन सी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. अब यहाँ जो नीचे बेस है, ओके लेट मी चेंज करा. नाउ ये जो बेस है दैट वॉज द ये जो है दैट वॉज द लो प्लेटफॉर्म. यहाँ पे कोई रेस प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत ही लो प्लेटफॉर्म है. ओके इसका जो बेस है. सेकेंड इज अगर हम टेम्पल की रूफ देखें, टेम्पल की रूफ दैट वॉज द फ्लैट रूफ. सो सेकेंड एलिमेंट हो गया द फ्लैट रूफ. ओके थर्ड एलिमेंट जो अगर हम इसका मेन जो सेंक्टम देखें दैट वॉज द स्क्वायर इन शेप. ओके दैट वॉज द स्क्वायर इन शेप. एंड द फोर्थ वन इज जो इसका जो पोर्टिको है जो कि एंट्रेंस पर्पस सर्व करता है. अगर हम इसके पिलर्स देखें सो दे आर द शैलो इन नेचर. ओके सो द शैलो पिलर. सो देर आर द बेसिकली 4 important characteristics and these are the flat roof, square in shape, shallow pillar and the low platform. Let's see the second stage. Now second stage अच्छा ओके जो फर्स्ट स्टेज का हमें जो एग्जाम्पल मिलता है दैट वॉज द टेम्पल नंबर 17 एट द सांची. ओके सेकेंड स्टेज का दैट वॉज जो एग्जाम्पल है दैट वॉज केम्स फ्रॉम द पार्वती टेम्पल दैट इज लोकेटेड इन नचना कुथार. ओके अब इसमें जो अगर हम देखें तो उसी से कंपेयर करें फर्स्ट स्टेजेस. अब हमें ये दिख रहा है वो लो प्लेटफॉर्म पे था बट देर आर या सो देर आर सर्टन. अब यहाँ पे एक हाइट हो गई तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आ जाएगा दैट इज द प्लेटफॉर्म फॉर हायर और upraised प्लेटफॉर्म. तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया. अब यहाँ पे भी फ्लैट रूफ है तो ये एलिमेंट सेम रहेंगे दैट वॉज वी फाउंड इन दी और वी डिस्कस इन फर्स्ट स्टेजेस.
एट द सेम टाइम्स यहाँ पे जो है सम टाइम जो सेकेंड स्टेज का है इसमें सेकेंड स्टोरी टेम्पल्स भी मिलते हैं। अनदर एक जो एलिमेंट ऐड हुआ है इसमें, दैट इज द कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे। जो ये जो सैंक्टम है मेन इसके अराउंड, दैट इज द एम्बुलेटरी पैसेज वे। सो अब ये जो इन एंड अराउंड जो सैंक्टम था उसके इन एंड अराउंड ये पैसेज वे होता है, दैट इज द अराउंड इन एंड अराउंड द गर्भगृह। और इस पैसेज वे का क्या पर्पस होता है? इट वॉज यूज एज एन प्रदक्षिणा पथ। ओके, प्रदक्षिणा पथ। ओके, ये जो पार्वती टेम्पल है नशनाकुतर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड स्टेज। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट वॉज लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश। तो ये लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्ली जो टेम्पल है जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, तो माइट बी पॉसिबल समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क अबाउट डायरेक्टली आस्क अबाउट द लोकेशंस फ्रॉम वेयर इट लोकेटेड, दिस टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज लोकेटेड। ओके, तो द थर्ड स्टेज इज दैट इज द दशावतार टेम्पल लोकेटेड इन देवगढ़। नो, अब इसमें क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ दैट इज द थर्ड स्टेज सॉ द एमर्जेंस ऑफ शिखरा। आपने दिख रहा है ना यहाँ पे सच नाउ द शिखरा। अब यहाँ पे शिखरा का एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया इन प्लेस ऑफ द, यहाँ पे पहले फ्लैट रूफ थी जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस में विटनेस किया था। नाउ इट वाज नॉट अ फ्लैट रूफ, इट वाज उसका जो प्लेस था वो शिखरा ने ले लिया। ओके, नाउ दे वर स्टिल क्वाइट लो। अब यहाँ का उसका जो बेस है ये लो है, इट वॉज नॉट रेज्ड नहीं है। और ये जो इसका शेप है ये भी स्क्वायर शेप ही है, दैट इज द स्क्वायर इन शेप ना। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड हुआ, दैट इज द पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ पे नो द पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल क्या है बेसिकली? नाउ इट्स एन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग इन विच देर आर द 4 सब्सिडरी श्रेन्स अलॉन्ग विद द टेम्पल ऑफ प्रिंसिपल डीटी। लेट्स से यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ये एक प्रिंसिपल डीटी दैट इज द गर्भगृह है प्रिंसिपल डीटी का। एट द सेम टाइम देर आर द 4 सब्सिडरी श्रेन्स एज वेल। अच्छा, जो मेन टेम्पल है ये स्क्वायर है, एट द सेम टाइम्स इसमें एक इलोंगेटेड मंडपा अटैच्ड है, सो टू गिव यू द मोर रेक्टेंगुलर शेप हो गया उसका। एट द सेम टाइम जो 4 सब्सिडरी श्रेन्स है आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। नाउ ये जो सब्सिडरी श्रेन्स है आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द मंडपा। एट द सेम टाइम्स इट वाज आल्सो जो ये जो ग्राउंड प्लान है इसको ये एक क्रूसीफाइड शेप एक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द क्रूसीफाइड शेप प्रोवाइड करती हैं। ओके, नाउ जो यहाँ के जो थर्ड स्टेज का जो एग्जाम्पल है दैट इज द दशावतार टेम्पल एट द देवगढ़ एंड इट वॉज लोकेटेड इन द यूपी। अनदर एग्जाम्पल है इसका दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल, दैट इज द दुर्गा टेम्पल ऐहोल, इट इज इन कर्नाटका। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्टेज। अब ये जो फोर्थ स्टेजेस में है इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अर्लियर स्टेजेस टेम्पल। ओके, जो मोस्ट ऑफ द जो स्टेजेस के जो एलिमेंट्स थे वो सिमिलर थे। नाउ जो यहाँ पे जो मेन श्रेन थी इट बिकेम्स मोर रेक्टेंगुलर एज यू कैन सी हियर। नाउ यहाँ पे मोर रेक्टेंगुलर हो गई इंस्टेड ऑफ स्क्वायर, अर्लियर स्क्वायर थे, तो यहाँ पे जो मेन श्रेन थी दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। और इसका एक क्रिटिकल एग्जाम्पल मिलता है दैट इज दी तेर टेम्पल एट शोलापुर। ओके, now let's see the fifth stage. Now in the fifth stages में there was an introduction of circular temples. अब यहाँ पे आपने देखा होगा बेसिकली जो आप देख रहे हो that was an example of circular temple at the same times with shallow rectangular projection, that is the circular temple with the shallow रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन। और इसका जो प्रोजेक्शन है शैलो रेक्टेंगुलर है। जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स थे दे वाज द सेम एंड वर कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस स्टेजेस। और इसका क्रिटिकल एग्जांपल कहाँ से मिलता है? दैट इज द मनियार मठ, इट वाज लोकेटेड एट द राजगीर। ओके,
Now let's see the Nagara style of temple architecture. So ये जो Nagara style of temple architecture है, this type of temple architectures emerged during the 4th century AD. So first of all, it was emerged during the 4th century AD. It was flourished in the northern India throughout the ancient as well as the medieval age. So if we talk about the medieval age, so this is 750 to 1200 AD. ओके ये जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इट रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शंस इन इंडिया विच वर ऑफ स्ट्रक्चरल टाइप. दैट इज जो ये जो नगर स्टाइल पर ये फर्स्ट है स्टेजेस का, इट शोज द स्ट्रक्चरल टाइप्स. और इससे जो पहले के जो स्ट्रक्चरल स्टाइल, इससे जो पहले के जो टेम्पल्स थे, दे आर इन द फॉर्म्स ऑफ केव्स. दैट इज दिस आर द नेचुरल केव्स. कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था उसमें, बस दीज आर द नेचुरल. बट ये जो नगर स्टाइल है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन. दैट इज द स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. ओके, नो जो एट द सेम टाइम सम फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया in the Nagara style, in the forms of the Nagara style. Freestanding temples are also introduced. Freestanding temples. And this ये जो temples हैं, this was built for the Hindu gods. Okay, these are built for the Hindu gods. और स्पेशली अगर उसमें भी हम कहें this Hindu gods and goddesses, और जो स्पेशली that is the Vishnu and the Shiva are the most commonly worshipped deities in the temple. अच्छा, later on some Jainas temples were also there. Okay, earlier जो Hindus god and goddesses थे, later तो Jainas temples was also constructed. Okay, now let's see the architectural features of the Nagara style. Now the first is the Jagati. Now ये जो temple है, that is a Nagara style of temple, it was built on the raised platform. Okay, so there is some raised platform over which this whole structure is built. Having, और इसका जो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है, आइदर ये स्क्वायर भी हो सकता है और द रेक्टेंगुलर इन शेप भी हो सकता है. अब जो ये जो है जो रेस प्लेटफॉर्म है, तो ये कैसे इसको, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स आर देयर, a flight of steps are there in order, ये built in order to reach the main platform. अच्छा, जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज द गर्भगृह, और उसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हैं, जहाँ पे मेन डीटी प्लेस्ड होते हैं. ये मेन स्ट्रक्चर है टेम्पल का, गर्भगृह. इट वॉज हाउस द इमेजेस ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस. अच्छा, जो इसका जो शेप है दैट वॉज द ट्यूबाइल इन शेप. ओके, एंड इसको हम वुम्ब हाउस भी कहते हैं. दैट इज द गर्भगृह हो गया, ये जगती हो गई, इसको वुम्ब हाउस भी कहते हैं. अच्छा, जो ये सीट होती है तो ऑफ द डीटीज की, ये जो मेन सीट है यहाँ पे, इसको हम पीठ भी कहते हैं. There are the various famous peeth temple in India. Now the upper portion of the walls of the Garbhagriha are the curved slightly inward. That is, ये जो है आपका upper slightly curved inward. So ये जो क्या है, ये elements क्या है, ये शिखरा element है. That is the शिखरा एलिमेंट है. नाउ दिस कर्वीलिनियर पोर्शन ऑफ द गर्भगृह, कर्वीलिनियर पोर्शन है और हम इसको शिखरा कहते हैं बिकॉज इट वॉज एन एलिमेंट्स ऑफ माउंटेन लाइक स्पायर. नाउ जो शिखरा है, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ शिखरास. नाउ द फर्स्ट इज द लेटिना और द रेखा प्रसाद, सेकेंड इज द फमशा शिखरा एंड द वल्लभा. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सेम. जो आपका फर्स्ट है, जो लेटिना और द रेखा प्रसाद है, दे वर द स्क्वायर. अब ये जो है, जो इसका बेस है, दैट वाज द स्क्वायर एट द बेस, और जो इसकी वॉल्स हैं आर इनवर्ड टू अ पॉइंट टू द टॉप. एज यू कैन सी, एक पॉइंट ये है, अब यहाँ पे इनवर्ड हो रही हैं. ओके, या अभी इनवर्ड हो रही हैं. तो इट वाज द फर्स्ट, दैट इज द रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखरा. सेकेंड इज द फमसना टाइप ऑफ शिखरा. नाउ इसका क्या है, इसका बेस ब्रॉड है. As you can see, they had a broader base and were shorter in the height. अगर हम कंपेयर करें दैट इज द लेटिना वन से. अच्छा, जो इसका स्लोप है, इट अपवर्ड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे जो हमने देखा था, ये है तो कर्वीलिनियर फॉर्म में था, बेसिकली इनवर्ड हो रहा था. और ये जो है, ये सिंपल, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में करें, सो ये जो इसका एंगल है,
दैट इज अ स्लोप है अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है इसका. नो द थर्ड वन इज द वल्लभी, और इसका रेक्टेंगुलर बेस है, इसका स्क्वायर बेस नहीं है. और इसका जो रूफ है विथ राइजिंग इनटू अ वैगन वॉल्टेड चैम्बर, ये जो वैगन वॉल्टेड चैम्बर में है इसमें, दैट इज दी सम सॉर्ट ऑफ वैगन वॉल्टेड रूफ इसको हम कहेंगे. ओके, अदर इज नाउ द फ्लैट रूफ. जो गर्भगृह का रूफ है, दैट इज हमने देखा था एक जगती प्लेटफॉर्म है, मेन गर्भगृह है, उसके ऊपर जो शिखरा है उसके ऊपर ना देयर वाज अ शिखरा, दैट इज अ फ्लैट रूफ. जो रूफ है शिखरा का फ्लैट है, एंड इट वाज अ टिपिकल फीचर ऑफ द टेम्पल ऑफ नगरा स्टाइल. उसके बाद उसके ऊपर अ राउंड और द स्फेरिकल डिजाइन वाज मेड. ठीक है, आइदर द राउंड और द स्फेरिकल डिजाइन वाज मेड, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द अमलक. ये जगती हो गया, ये गर्भगृह हो गया, ये शिखरा हो गया, ये अमलक हो गया. नाउ द बेसिकली अमलक क्या है, राउंड स्पेरिकल डिजाइन है. इट वाज मेड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, एंड इसका जो ये सिंबलाइज करता है, अमलक सिंबलाइजेस द ग्लोब, होल ग्लोब, इट सिंबलाइजेस द ग्लोब. इसके ऊपर देयर वाज अ सेक्रेड पॉट, एक छोटा सा एक पॉट रखा जाता है, दैट इज अ सेक्रेड पॉट, और उसको हम कहते हैं कलश. ओके, एंड ये जो कलश है बेसिकली इसका मेन एम है, इट इज सपोज टू कलेक्ट द कॉस्मिक एनर्जी, दैट इज द, इट वाज सपोज टू कलेक्ट द कॉस्मिक एनर्जी और द नेक्टार, दैट इज द अमृत. अमृत कलेक्ट करने का है. नाउ there is some sort of the flag is also attached, so I can make here, there was a small, that is a jagati, गर्भगृह, शिखरा, अमलक, कलश, and over it there is some flag like element is there. now उसको हम ध्वज कहेंगे. flag like element is, that is the ध्वज over the कलश. it was known as the झंडा. और ये क्या symbolize करेगा, it symbolizes the sovereignty of the temple deity, that is the temple deity is supreme. okay, it symbolizes the sovereignty. symbolizes the sovereignty. now the eighth one is द्वारपालास. अब ये जो देर इज सम इमेजेस, ये जो इमेजेस होगी द्वारपालास की, जो डोर कीपर्स हैं इसको हम कहेंगे, दैट वाज प्लेस्ड नियर द गेट ऑफ गर्भगृह ऑन द बोथ साइड. ठीक है, जो इसका गर्भगृह के गेट्स होंगे, नो ये जो गर्भगृह के गेट्स होंगे यहाँ पे इस जगह पे ये प्लेस्ड होगा, यहाँ पे दोनों, दैट इज द डोर कीपर्स की इमेजेस प्लेस्ड होंगे इन ऑन द बोथ साइड. अभी ये इमेजेस ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती हैं, दैट इज द ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती हैं, एट द सेम टाइम्स एनिमल्स की भी ये हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज द अंतराल. नाउ द अंतराल इज अ पिलर्ड वेरांडा विच वॉज बिल्ट इन फ्रंट ऑफ द गर्भगृह. गर्भगृह ये है और यहाँ पे एक अंतराल, दैट इज द अंदर पिलर्ड वेरांडा इन फ्रंट ऑफ द गर्भगृह. सो इट वॉज अ पैसेज वे टू रीच द गर्भगृह. इसी से होते जाते हुए हम गर्भगृह तक पहुँचेंगे. नाउ एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, a structure representing the गर्भगृह in a smaller form is built at the entrance of the temple. और उसको हम क्या कहेंगे, that is the मंडपा और the मंडपम. okay, that is the मंडपा. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, that is जो ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉलर गर्भगृह, और जो उसका एंट्रेंस होगा दैट इज द मंडपा. और ये एक असेंबली हॉल्स होगा इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्रेन. ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है, इट वॉज डिजाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ द डीटीज. okay, it was used for the gathering of the devotees. okay, now there was also an presence of the pond or the well. it was built over the raised platform, बनाया जाएगा to nearly in and around the temple. basically उसका क्या purpose होगा, to provide the sacred waters to the devotees. okay, now the materials used, let's see. अच्छा, जो इसका आउटर वॉल्स, जो वॉल्स हैं ऑफ द गर्भगृह वर ऑर्नामेंटेड बाय यूजिंग द इमेजेस ऑफ वेरियस डिजाइंस. okay, sometimes we can also found the element of Ganga and the Yamnas, जो उसकी जो images हैं that was also placed on these the outer walls of the गर्भगृह. okay, now the Panchayatan style was also an element that was present in the Nagara style of temple architecture. let's see the material used. जो material used हुआ है Nagara style of temple architecture, it was generally built in stone. stone used हुआ है. at the same time some brick is also used. now
नाउ जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, देयर इज नो सीमेंटिंग मटेरियल वॉज यूज, कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल उसमें यूज नहीं हुआ है. सो इन स्पाइट ऑफ दिस सीमेंटिंग मटेरियल नहीं, उसकी जगह पे क्या यूज हुआ है, दैट इज द मोर्टार was used between the layers of the stone, that is the between the layers. अब ये 2 layers हैं stones की, इनके बीच में मोर्टार यूज हुआ है, लेकिन कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल नहीं हुआ है. नाउ एक बहुत ही बेसिकली एक important element है, that is the metal was not used in the temple of Nagara style. that is जो metals हैं, none of the metals are used in the कंस्ट्रक्शन ऑफ द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. और जो इमेजेस हैं, दैट इज जो इमेजेस हैं, आइडियाज हैं, जो इट वॉज generally made of stones. Only one exception is there, that is the Jagannath temple at the Puri, in which जो deities की जो images हैं, it was made of wood. Okay, now the patrons of the Nagara temple. Now जो most of the temples हैं of the Nagara style, it was built under the patronage of the merchants and traders. Merchants and traders. So what will happen, so they used to donated the money for the construction, that is for the construction as well as the maintenance of the temple, maintenance of the temples. अब क्या होता था एंशियंट टाइम में, दैट द मनी वॉज डिपॉजिटेड विद अ गिल्ड और द श्रेणी, दैट इज जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स थे, और इसमें जो इंटरेस्ट आता था, द इंटरेस्ट पर अर्न बाई द डिपॉजिटर. जैसे आप हो, आपने किसी गिल्ड और श्रेणी के पास, जो प्रोफेशनल के पास अपना जो रुपी है और बेसिकली इन्वेस्ट किया, उससे जो इंटरेस्ट आता था, दैट वॉज यूज फॉर द अपकीप ऑफ द टेम्पल, वो टेम्पल की देख रेख में यूज होता था. नाउ एट द सेम टाइम्स ये जो मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स थे, एट द सेम टाइम सम टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड डायरेक्टली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द state, patronage of the state, that is the king and the nobles. At the same time, land grants were also issued by the kings in order to support the temples. Okay, now let's see the टेम्पल अंडर द गुप्ता पीरियड. ना यहाँ पे अर्लियर स्ट्रक्चर था टेम्पल का. सो ऑल्दो बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द लोकेशंस. ना ये जो लक्ष्मण टेम्पल है ऑफ द सिरपुर, इट वॉज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़. ओके, नेक्स्ट इज द शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल ऑफ भूमरा, इट वॉज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, इट इज इन द सताना डिस्ट्रिक्ट, it is in Madhya Pradesh. Third one is the Parvati temple of Nachna Kuthar. Now it was in the Panna district of Madhya Pradesh. Next is the Vishnu temple of Digwa, that is it was also located in the Madhya Pradesh and it is in Jabalpur district. Next is the Dashavatar or the Deogar temple, or Dashavatar, that is the 10 incarnations of the Vishnu. It was located in the Lalitpur in Jhansi. Next is the Bhitargaon temple of the Vishnu, that is it located in the Kanpur. Okay, now basically let's see the Nagara style of temple architectures in the early medieval age, that is we talk about the 750 to 1200 AD. Now during this period, a large number of temples were built in the Orissa, Gujarat and the Rajasthan. Okay, and in the Rajasthan basically, और ये जो अगर हम टॉक्स अबाउट द ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल की हम बात करें, सो दिस टेम्पल्स वर बिल्ड्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गंगा रूलर्स, दैट इज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गंगा रूलर्स, दैट इज फ्रॉम 8th to 13th century. ओके, नाउ हम देख लेते हैं व्हाट होता है एसेंशियल और दी बेसिकली जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑफ द ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स. नाउ ये जो है इट वाज ऑल्सो, ये जो स्कूल है ये प्रिवेलेंट था इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कलिंगा एम्पायर. नाउ इसके जो एलिमेंट्स हैं, नाउ जो एक्सटेंसिव जो इसकी जो एक्सटीरियर वॉल है, दैट इज द एक्सटीरियर वॉल वॉज lavishly decorated exterior wall.
और एट द सेम टाइम जो इसकी इंटीरियर वॉल थी वो प्लेन थी। अच्छा, एक्सटीरियर वॉल लेविशली डेकोरेटेड अलोंग विद द इंट्रिकेट कार्विंग, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्विंग का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। सेकेंड इसका है बेसिकली वी डोंट फाउंड एनी यूज ऑफ पिलर, सो नो यूज ऑफ पिलर्स, कोई भी उसमें पिलर्स नहीं यूज हुए हैं। जो हमने देखा था दैट इज द पिलर पोर्टिको में, जो उसको सपोर्ट करता था स्ट्रक्चर, दैट इज द रूफ को एक पिलर सपोर्ट करते थे, वो स्ट्रक्चर नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ द पिलर दे यूज द आयरन गिर्डर्स, दैट इज यूज ऑफ आयरन गिर्डर्स। नाउ द फोर्थ एलिमेंट इज बेसिकली, अब यहाँ पे जो शिखरा है, द शिखरा इन द ओडिशा स्कूल दैट वाज नोन एज द रेखा दिवस, जो कि हम देख चुके हैं, इन विच द ऑलमोस्ट वर्टिकल रूप्स वर सडनली कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज द वर्टिकल रूप्स है इट वाज सडनली कर्व्ड इनवर्ड्स, उसके ऊपर दैट इज द आपका अम्लक आ गया, उसके ऊपर एक कलश आ गया। ओके, नाउ द फोर्थ जो यहाँ पे मंडपास है, जो कि मंडपास हम जिसको हम कहते हैं कि जो दैट इज इट इज़ यूज फॉर द गैदरिंग ऑफ द डिवोटीज, यहाँ पे उसको कहेंगे जगमोहनास। जगमोहनास किसको कहेंगे, दैट इज द मंडपास। अच्छा, इसका जो प्लान था दैट इज द ग्राउंड प्लान था ऑफ द मेन टेम्पल का, स्टिल यहाँ पे स्क्वायर ही था। ओके, स्क्वायर था। नाउ एक क्रिटिकल एलिमेंट मिलता है दैट मेक्स इट्स डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ के जो टेम्पल है दैट इज द ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल, यहाँ पे जो टेम्पल है वो सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल, यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है। क्यों ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट बन जाता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली फाउंड इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ, दैट इज द फाउंड इन द द्रविडियन, दैट इज इन द साउथ टेम्पल। ये साउथ टेम्पल का कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल में होता है। तो माइट भी अगर एक बेसिकली अगर कोई ऑप्शन में ये हो दैट द एलिमेंट ऑफ द्रविडियन स्टाइल वाज आल्सो प्रेजेंट इन द ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। Okay, let's see the example of the Odisha style of temple architecture. Now, the first is the Lingaraj temple. Now, the Lingaraj temple, it is located in the Bhubaneswar, Odisha. Bhubaneswar, Odisha. Now, it was dedicated to, अभी किसको dedicated है, Lord Shiva. Now, the god हरिहरा, और यहाँ पे जो शिवा की फॉर्म है that is the Lord Harihara, form of Shiva, is worshipped in this temple. It was built by the Jagati Kesari, that is the Jagati Kesari of 11th century. 11th century में इसका कंस्ट्रक्ट हुआ था। Okay. Second is the Jagannath temple. Now the Jagannath temple are located at the Puri. Is located in Puri. Now it was built in 12th century by the king Anantvarmana Chadoga Ganga Deva. Anantvarmana Chadu Ganga Deva. Now in this temple the Jagannath, जो जगन्नाथ जी हैं, that is the Krishna Vasudev, the Balbhadra, his brother Balram and his sister Subhadra was worshipped. So there are the three deities, that is the Jagannath, that is Krishna, Vasudev form, Balram his brother, his sister Subhadra was worshipped in this temple. Okay, now यहाँ पे जो images हैं हमने डिस्कस किया हुआ है, बेसिकली द इमेजेस ऑफ दीज टेम्पल्स वर मेड ऑफ द वुड इंस्टेड ऑफ स्टोन, जो कि एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। सो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और यहाँ की जो इमेजेस हैं दैट वाज और रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 12 to दैट इज द 12 to 19 years विद अ न्यू वन। ओके, और एक फेस्टिवल भी इससे लोकेटेड है, यू हैव टू फाइंड इट आउट कौन सा फेस्टिवल इससे एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट इज द सन टेम्पल एट द कोणार्क। नो, ये जो टेम्पल है इट वॉज फेमस एज द ब्लैक पगोड़ा।
ब्लैक पगोड़ा दैट इज दी, अच्छा यहाँ पे ये ब्लैक पगोड़ा है दैट इज सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को कहते हैं, और जो वाइट पगोड़ा है वो कौन सा टेम्पल है, वो जगन्नाथ टेम्पल है दैट इज अ वाइट पगोड़ा. नाउ इट वॉज बिल्ट इन द 13th century बाय द नरसिम्हा देवा फर्स्ट, दैट इज इट वॉज बिल्ट बाय Narasimha Deva first in the 13th century. Okay, next style of temple architecture is the Gujarat style of temple. Now इसमें भी कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं. ओके, अब जो ये जो बेसिकली जो गुजरात राजस्थान स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इट वॉज बिल्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सोलंकी और दी चालुक्यन रूलर्स ऑफ गुजरात. ओके, और जो इसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं दैट वाज, जो टेम्पल है दैट वाज द डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स. जो हमने पहले देखा था दैट इज जो कि टेम्पल्स थे आपके दैट इज द ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें जो एक्सटीरियर की वॉल थी दैट वाज द लेविशली डेकोरेटेड एंड इंट्रिकेटली कार्व्ड. नाउ दिस टाइम यहाँ पे दिस टेम्पल वॉल्स वर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग, सो देयर आर नो कार्विंग एट ऑल. देयर आर नो कार्विंग्स एट ऑल आइदर इन द एक्सटीरियर और द इंटीरियर ऑफ द वॉल. अच्छा, जो इसका गर्भगृह है, जो मेन जो हाउस डीटी का है दैट इज अ गर्भगृह है, ये कनेक्टेड है मंडपा से जो कि लार्ज असेंबली हॉल है. ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है मंडपा से, इसके बीच में अंतराल नहीं है, दैट इज अ पिलर हॉल कोई भी नहीं है. यहाँ की जो टेम्पल्स है दैट वाज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मंडपा. ये मंडपा हो गया, ये गर्भगृह हो गया. ओके, नाउ द बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ये दोनों कनेक्टेड हैं. अच्छा, जो इसका पोर्टिकोस है ना, तो पोर्टिकोस है, तो पोर्टिकोस क्या है, बेसिकली एक फ्लैट रूफ है और इट वॉज सपोर्टेड बाई द पिलर्स. जो पोर्टिकोस हैं ये इज हैव डेकोरेटेड आर्च गेटवे, दैट इज द आर्च डेकोरेटेड आर्च गेटवेज हैं यहाँ पे. नाउ यहाँ पे एक यूनिक फीचर मिलता है इन दिस स्कूल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक. ओके, जो हमने देखा था. अब ये क्या क्यों होता है बेसिकली इसको, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक, और उसको हम सूर्य कुंड भी कहते हैं. सो मेन पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेक्रेड वाटर टू द वर्शिपर्स और द डिवोटीज. और ये प्रॉक्सिमिटी में होता है टेम्पल के, या तो टेम्पल के अंदर ही होगा रेस प्लेटफॉर्म पे, या फिर उसके आसपास में होगा. और जो है बेसिकली इसके जो स्टेप्स होंगे, अब ऑब्वियसली जो रेस प्लेटफॉर्म है इसमें जो स्टेप्स होंगे, इट वॉज फुल ऑफ द स्मॉल टेम्पल्स. इनके जो स्टेप्स हैं उसमें टेम्पल जो टेम्पल की एक मिनिएचर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाएगा. एंड ये जो सम सॉर्ट ऑफ वुडन कार्विंग वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स. अच्छा, ये जो सोलंकी, सो ये जो टेम्पल हैं ये जो वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, और इट वॉज रेंज फ्रॉम दैट इज दी सैंडस्टोन, द ब्लैक बसाल्ट, एंड द सॉफ्ट marble. Okay, soft marble. There was one other element that is that जो most of the temple हैं that are the east facing, जो most of the temples हैं that are the east facing temples हैं. अब ईस्ट फेसिंग टेम्पल से इसका मेन पर्पस क्या है, बिकॉज ये ऐसे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं सच दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस क्या है, ये जियोलॉजी और बेसिकली एक जोग्राफिकल टर्म है, एंड विच रिप्रेजेंट्स, अब यहाँ पे दैट इज द इक्विनॉक्सेस, ये अर्थ है, यहाँ पे 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं. इट वॉज, ठीक है, आपका एक मार्च में एक मई में, इन विच द सन जो अर्थ पे इक्वल अमाउंट ऑफ डे एंड नाइट रहेगा. ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता था, जो फर्स्ट रेस पड़ती थी दैट द सन रेस फॉल्स डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्रिंज दैट इज द गर्भगृह. ओके, नाउ थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके. दैट इज द दिलवारा टेम्पल एज वेल एज द तेजपाल टेम्पल्स. ये दैट वॉज लोकेटेड इन द माउंट आबू. नाउ दिलवारा जो टेम्पल हैं दे आर बेसिकली द ब्यूटीफुल जैना टेम्पल्स हैं. हमने जो देखा था जो अर्लियर जो टेम्पल्स थे दैट वाज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड द शिवा एंड द विष्णु. नाउ सम जैना टेम्पल्स वर आल्सो देयर इन द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. अच्छा, यहाँ का जो मटेरियल यूज़ किया है इसमें, दिस आर द वाइट मार्बल.
Okay, these are the white marble. Okay, now these temples are built by the Vastupala. Okay, these temples are built by the Vastupala, who is the minister of Kumarpala of the Chalukyan or the Solanki in the 12th century. Okay, next temple is the Somnath temple. Now the Somnath temple जो है, it was that is the rebuilt by the Kumarpala Chalukya. कुमारपाला चालुक्य. Now ये जो temple है, it was destroyed by the Mahmud of Ghazni in the 1025 AD. Now ये जो present Somnath temple है, it was built after the independence. Yes, it was built after the independence under the leadership of the Sardar Vallabh Bhai Patel. Okay, now ये जो temple है, it was dedicated to Lord Shiva. और लोकेशन क्या है इसकी? वेरावली, Somnath temple. Okay, next is the Sun temple at the Modhera. Okay, now जो है जो Sun temple है, that was the Modhera. और ये जो है इसमें जो स्टेप टैंक्स हैं, हम इसको एक जो हमने किया था बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ द स्टेप टैंक्स. और ये जो इसके जो प्रॉक्सिमिटी है, जो स्टेप्स हैं ऑफ द टैंक्स आर फुल ऑफ द स्मॉल टेम्पल्स, और इसमें वुडन कार्विंग्स आर प्रेजेंट इन दिस टेम्पल्स. ओके, दिस आर द सन टेम्पल मोधेरा. इट वाज लोकेटेड इन द गुजरात. नेक्स्ट इज द टेम्पल्स इन सेंट्रल इंडिया और द बुंदेलखंड. और दैट इज द चंदेला रूलर्स जो हैं ऑफ द सेंट्रल इंडिया, दे वर द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. चंदेला रूलर्स. नाउ द खजुराहो जो इसमें है, खजुराहो इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर्स. और 25 सच टेम्पल्स आर लोकेटेड एंड दीज ऑल आर बिल्ट इन द स्टोन. जो मटेरियल यूज किया गया है यहाँ पे स्टोन यूज किया हुआ है. नाउ द फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे. नाउ यहाँ की जो वॉल्स हैं, बोथ इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर वॉल्स हैं, आर लेविशली डेकोरेटेड, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है. एट द सेम टाइम्स इंट्रिकेटली कार्व्ड, और कार्विंग भी है. अच्छा, बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इसको डेकोरेशन और कार्विंग भी है, तो ये किस स्टोन पे इजी होगा? ये किस स्टोन पे इजी होगा? अगर हम सैंड स्टोन, सॉफ्ट स्टोन यूज़ करें. सो दैट इज़ वाई these temples are built on the basically mostly built of sandstone. Now ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल that was divided into 3 chambers. 3 chambers कौन से? The first is the गर्भगृह. Okay, second temple is the मंडपा, और थर्ड टेम्पल इसको अटैच किया गया था, that is the अर्ध मंडपा. ठीक है. सम टेम्पल्स हैज अ वेस्टिबुलर एंट्रेंस. अब वेस्टिबुलर क्या हुआ? वेस्टिबुलर दैट इज द वेस्टिबुलर एंट्री है. ये एक स्मॉल द पैसेज हॉल है और एक रूम है, सच एज अगर लॉबी हो सकता है, बिटवीन द आउटर डोर एंड द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग. और यहाँ का जो वेस्टिबुलर एंट्रेंस जो था गर्भगृह है, दिस नोन एज द अंतराल. अंतराल हमें पता है दैट इज द पिलर्ड हॉल. अंतराल जो है दैट इज द पिलर्ड हॉल. अच्छा, ये टेम्पल्स है दैट वाज जनरली नॉर्थ और द ईस्ट फेसिंग, दैट इज द नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स हैं. इसमें एक और एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पंचायतन स्टाइल. नो, द पंचायतन स्टाइल मोस्टली जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इट वॉज अवेलेबल, बट हियर यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली है. नाउ ये मेन गर्भगृह हो गया, और ये जो 4 इसके सब्सिडरी श्रेणियाँ हो गई. नाउ यहाँ पे जो सब्सिडरी श्रेणियाँ है, एट द जो शिखरा है इनका, दैट इज द रेखा प्रसाद, जो हमने देखा था कर्वीलिनियरली इनवर्ड टिल्ट होता है, दैट इज द रेखा प्रसाद शिखरा सबके. एंड दैट इज वाई ये जो इम्प्रेशन है, ये जो सारे का शिखरास का जो रेखा प्रसाद, इट रिप्रेजेंट एन इम्प्रेशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस. सो देर आर द इम्प्रेशंस ऑफ माउंटेन ranges.
ओके और ये जो टेम्पल्स है इट वॉज ऑल बिल्ट इन दी जगति, दैट इज दी रेस्ड प्लेटफॉर्म, रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म है। ओके नाउ इसमें एक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये जो टेम्पल ऑफ द खजुराहो आर फेमस फॉर द यूज ऑफ द लार्ज स्केल फीमेल इमेजेस। ओके लार्ज स्केल फीमेल इमेजेस, it was located in the outer wall of the temple। और ये जो images है it depicts a feminine beauty in the highest form। it was जो इसका inspiration it was taken from the Vatsyanas Kama Sutra। okay now इसके एग्जाम्पल देख लें। there is a कंदरिया महादेव टेम्पल। अब ये जो टेम्पल है that was the Kandaria Mahadev temple, it is the most prominent monument here at the Khajuraho, and it was constructed in 999 by the king Dhangadeva, that is the Dhangadeva। okay now that this temple has one big shikra and the 4 smaller shikra, और यही रीज़न है क्यों इसको mountain like ranges, अब जैसे ये ना ये some sort of the mountain like ranges are some mountain like ranges इसको एक शो करते हैं, इंप्रेशन एक शो करता है माउंटेन लाइक रेंजेस का। और ये एग्जाम्पल है पंचायतन स्टाइल का। द 5 deities आर वर्शिप, और ये जो deities हैं दैट इज द शिवा इन द मिडल, अगेन द विष्णु, सूर्य, गणेश एंड द पार्वती इट्स आर इन द 4 subsidiary shrines। next is the Chaturbhuj temple। now the Chaturbhuj temple is dedicated to Lord Vishnu and the Jain Tirthankar the Parshvanath। और ये जो खजुराहो में हैं दैट इज जैन टेम्पल्स भी हैं, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट। ओके now let's see one question related to the Nagara style of temple architecture। which among the given statements are correct about the Nagara style of temple architecture? now the first statement says in plan the temple is a square with a number of graduated projections in the middle of each side giving a cruciform shape with the number of the entrant angle on the each side। जो हमने सिंपल फॉर्म में पढ़ा है, जो एग्जामिनेशन में आएगा वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड आस्क इन दिस क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज second statement is in elevation of the shikra is the tower gradually inclines inward in a concave curve। now you have to choose the correct answer. in order to attempt this question please pause the video screen and write your answer in the comment section below। now here the answer to this question is one only because the second statement says the concave, और जो concave होता है that is in this shape, और convex है that is in the that is the inwardly। ठीक है ना, inward जो है इसका slope है, inward curvilinear shaped है जो इनके शिखरास का है, not the concave। so ये statement गलत हो जाएगी। the first is the correct answer। if you like this video please do like, share and subscribe and thank you very much